अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। इसमें से पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो बहुत ही आसान है बच्चों। हमारे पास एक पाथ है ए से लेकर बी तक। ओके, ये जो मैंने पिंक लाइन से शो किया है ये डिस्टेंस है, आपको पता है टोटल पाथ लेंथ, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मैंने वाइट से डिनोट किया, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको डी से कर रहा हूँ और डिस्टेंस को एस से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस ग्रेटर है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस है इस केस में। लेकिन बच्चों अगर हमारा पाथ ए से लेकर बी तक बिल्कुल स्ट्रेट हो, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अब ये जो मैंने पहले ड्रा किया ये डिस्टेंस है एस, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। मैं इसके ऊपर नहीं अलग ड्रा कर रहा हूँ, ये साइड पे। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। मतलब क्या, पाथ सीधा हो स्ट्रेट हो तो दोनों इक्वल है, और अगर कर्व होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इससे आप ये सीख सकते हैं बच्चों कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल, यानी इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और जब नहीं होते हैं तो इसका मतलब है डिस्टेंस ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, पढ़ लीजिएगा, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल। ये बच्चों इसका बैरल होता है जहाँ से बुलेट आती है और निकलती है। जब यहाँ से निकलती है तो इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी यानी बुलेट का निकलने की वेलोसिटी क्या कहलाती है, मजल वेलोसिटी। ठीक है, फिर वो कहता है मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद लॉन्गर बैरल इज लेस देन दैट ऑफ गन विद शॉर्टर बैरल इन विच गन। वो पूछ रहा है एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा होगा। अब सवाल समझना बच्चों, ये इतना हिस्सा बैरल होता है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना सर्कल में, ये बैरल है, और नीचे वाले अगर मैं बनाऊँ उसका ये बैरल है। ओके, अब अगर गौर करें तो इसका जो बैरल है वो शॉर्टर है और इसका बैरल जो है वो क्या है, लॉन्गर है। अब सवाल पैदा होता है कि किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ओके, अब बच्चे यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम क्या है, टी। अब जो शॉर्टर बैरल है उसको टाइम कम लगेगा, अगर टाइम कम लगेगा तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन जो लॉन्गर बैरल है उसको यहाँ से यहाँ तक बुलेट को मूव करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर बच्चों टाइम ज़्यादा लगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो शॉर्टर बैरल है उसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होता है और जो लॉन्गर है उसका एक्सेलरेशन लेस होता है। तो ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने याद रखना। एक्सेलरेशन ऑफ लार्जर गन विद शॉर्टर बैरल बिकॉज bullet has less time to reach the muzzle velocity resulting higher acceleration compared with the gun with larger barrel। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा टाइम कम लगता है इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ज्यादा। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है। इज इट पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बी नेगेटिव। बहुत आसान मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। ये एक बॉडी है, कार है फॉर एग्जांपल, इस ट्रैक पे जा रही है। ओके, यहाँ से उसने थोड़ा सा यू टर्न लिया है, फिर आगे निकल गई। ओके, तो ये उसका टोटल पाथ है। बच्चों आप देखें कि टोटल वो जा रही है राइट साइड पे, तो अगर मैं राइट साइड वाली वेलोसिटी को क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक भी पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ तक भी पॉजिटिव है, तो ज़्यादा एरिया क्या रहा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला सर्कल मैं कर रहा हूँ पिंक में, ये वाला हिस्सा वो जो वापस गई इस डायरेक्शन में। अब बच्चे वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो पहले अगर राइट साइड पे जा रही है पॉजिटिव है, तो जब लेफ्ट साइड पे होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव। ओके, तो जब उसने थोड़ा सा पीछे की तरफ लिया तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ ए पॉइंट पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करता हूँ तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी भी पॉइंट पे वो कहाँ कहीं पे भी ले सकते हैं। तो जो ए पॉइंट है वहां पे उसने वापस को टर्न लिया है, उसने अपनी डायरेक्शन क्या की है, चेंज, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव। लेकिन बाकी सारे पोर्शन पे क्या है, पॉजिटिव। जो आप एवरेज लेंगे टोटल ओवर, फॉर एग्जांपल वो टोटल उसने जो पॉजिटिव किया है वो किया है
10 मीटर पर सेकंड और नेगेटिव -1 कर दिया है। तो अगर आप इसका टोटल लोगे, एवरेज लोगे, तो वो कितना आएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और इंस्टेंट नेगेटिव हो सकती है। समझ आ रही? यस, इसका आंसर है यस, हो सकती है। तो मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया अपवर्ड, इट रिटर्न टू द ग्राउंड टाइम टी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। बच्चों ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आपको पता है कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो पहले उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है और डिक्रीज होते होते क्या हो जाती है 0। जब ऊपर से वापस आती है तो फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ना, और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। तो ये सिचुएशन है। तो ग्राफ ए को अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ठीक है कि पहले ज़्यादा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 0 हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन अगर आप गौर करो बच्चे तो पहले ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन अब डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मसला आ रहा है, इसलिए ये ठीक है नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात समझ आ रही है? यानी कि पहले वेलोसिटी बिल्कुल 0 हुई, फिर ये पता नहीं किस डायरेक्शन में, हालांकि टाइम तो बढ़ना चाहिए, टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो इस टाइम बढ़ने की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं सी की बात करूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी इज अ करेक्ट। वजह सुनो, ये देखो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर क्या हो गई 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर से नीचे आनी शुरू होगी, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़नी शुरू होगी, तो ये इसलिए, और साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन। अब ये क्यों नहीं है, तो ये शुरू में 0 थी फिर बढ़ रही है, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि शुरू में ज़्यादा होनी चाहिए फिर कम होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। बी भी गलत है, बी में वो टाइम नेगेटिव हो रहा है, और जो ए है उसमें डायरेक्शन का उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, तो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है लास्ट, इस फिगर में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वेलोसिटी फाइंड करना। आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप यानी डिस्टेंस ओवर टाइम, वो हमें देता है स्पीड वेलोसिटी। तो ये बच्चों हमने फाइंड करना। तो पहले हमारे पास ये स्लोप है इतना, ऐसे, ठीक है, पहले हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो बच्चों फॉर सेगमेंट ए की बात कर रहे हैं, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस चेंज हुआ। देखो बच्चे ये डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस क्या था 2 फाइनल, 2 माइनस इनिशियल क्या था 0, तो 2 माइनस 0 ओवर टाइम, यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो ना, तो ये उन्होंने यहाँ पे ग्राफ को सेट किया हुआ है कहीं पे, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम है 5, 5 माइनस, यानी यहाँ पे फाइनल 5 है और इनिशियल 0 है, तो ये बना 5 माइनस 0, 2 ओवर 5, तो आंसर आया 0.4। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट बी के लिए, बी के लिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हो बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी इनिशियल डिस्टेंस भी 2 है, अगर आप गौर करें तो इनिशियल भी 2 है और फाइनल भी 2 है। देखो 2 माइनस 2, तो आंसर बिल्कुल क्या होगा 0। और वैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बिल्कुल इस तरह हॉरिजॉन्टल, इसका स्लोप जो है वो क्या होता है 0, इसलिए यहाँ पे स्लोप वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई 0। ज़बानी आप बता सकते हैं। सी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो बच्चों, सी में फाइनल डिस्टेंस क्या है 0, ओके, और इनिशियल है 2, तो ये होगा 0 माइनस 2, और टाइम लगा, अगर मैं यहाँ से नीचे बिल्कुल एक लाइन खींचता हूँ तो ये 10 पे उन्होंने रखी हुई है, तो फाइनल टाइम है 20, ये देखो, और इनिशियल है 10, तो ये होगा 20 माइनस 10, तो 2 ओवर 20, तो ये माइनस 0.2 किलोमीटर पर मिनट। तो इस तरह आप इनका स्लोप निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है, इज इट पॉसिबल फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 फॉर इंस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज नॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वेलोसिटी जो है वो नॉट इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। बड़ा आसान है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकता है, तो यहाँ पे उसकी थोड़ी देर के लिए फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल वेलोसिटी क्या होती है 0, लेकिन एक्सेलरेशन तब फ्री फॉल होता है, तो वो किसके इक्वल होता है जी, और जी आपको पता होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या है, yes it is possible for velocity of object is 0 but its acceleration is not 0 when object is thrown vertically upward at highest point it is rest, its velocity is 0 but acceleration due to gravity acting on। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। आई होप आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।